हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है और बहुत ही यूजफुल रहेगी। लास्ट वाला ज़रूर देखिएगा, वो तो बहुत काम की चीज़ है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ मूंग की दाल की बड़िया और बनाने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्मियों के लिए यूजफुल, जो गर्मियों में आपको लू से बचाएगा। और एक और चीज़ है जो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले मैं मूंग की दाल की बड़िया बनाने वाली हूँ, जो कि मैं मूंग की दाल पहले गला दी थी। मैंने रात को भिगो दिया था इसको, और अच्छे से इसको वॉश करके मैंने इसका जो पानी है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और इसको फिर मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो इसको मैं जब तक पीस रही हूँ तब तक आप लोग बताइए, मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और आप लोग भी घर पे बनाते होंगे इनको, इन बड़ियों को अगर हम घर पे बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इनमें हम मन चाहें मसाले इंक्लूड कर सकते हैं। मार्केट से हम जो लेके आते हैं उनमें कोई ज़्यादा मसाले इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। उसमें बस जो भी ज़रूरी है, जैसे कि किसी ने अजवाइन डाल दी, हींग डाल दी, जो भी वो डालना चाहे। लेकिन आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इनको नमकीन भी बना सकते हैं, सादा भी बना सकते हैं, लेकिन इनमें हींग ज़रूर डालिएगा। हींग और अजवाइन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं ये। आलू के साथ में इनको बनाइए, या फिर आप ऐसे ही प्याज और टमाटर के साथ में इसको बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसमें नमक भी डाला है, जिससे ये थोड़ी सी सौंधी सौंधी सी लगे, अच्छी लगे। इनमें अंदर तक नमक, तो इसको मैं थोड़ा सा और पीस के इसको मैं भर दूँगी इसमें। तो देखिए, मैंने रिफाइंड वाली थैली ले ली है, इसमें ही डाल करके मैं बढ़िया बना लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी इनको बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास में ये पॉलीथीन है ही है, मैंने इस पे से रिफाइंड खाली की है, तो इसी से क्यों ना बना के देख लूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इससे बन गई थी, बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं इनको बनाने का नंबर लगा दिया है। पहले तो मैं सोच रही थी छत पे जाके बनाऊँगी, लेकिन छत पे इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़। हमारे यहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पे, जब मैं वीडियो ये बना रही थी। ठीक है, तो मैंने इनको नीचे ही बनाया, फिर जाके मैं इनको तीसरी मंजिल पे लेके गई, तब जाके रखा, क्योंकि धूप में इतनी देर तब जाते, इसलिए मैंने फिर यहीं पे बना ली। तो आप इस तरीके से इनका साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप इनको किस साइज़ में रखना चाहोगे। तो ये सूखने के बाद में छोटी हो जाती है, लेकिन जब हम इनको बनाते हैं दोबारा से, तो ये दोबारा से फूल जाती है। तो देखिए, अब मेरी बड़ी सारी बन गई हैं, और मैं अब इनको विहान की हेल्प से ले जाऊंगी ऊपर। ऊपर ले जाते टाइम क्या हुआ कि मैं और विहान इनको ले गए, तो भाई ये गीली तो थी, तो ये थोड़ी सी भिड़ गई, आपस में मिल गई। तो फिर वहाँ पे जाके मुझे सही करनी पड़ी, वहाँ पे आगे सही की। लेकिन ये बनी बहुत टेस्टी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है ना, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं जा कर के। इसकी सब्ज़ी वाकई बहुत बहुत टेस्टी बनती है। आप मूंग की दाल की बढ़िया घर पे बनाइएगा, आप और भी दालों की बढ़िया बना सकते हैं। बहुत लोग तो आलू की बना के रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से बना के रखते हैं। उड़द की दाल की बना के रखते हैं, चावल की बना के रखते हैं। चावल की कुरकुरी कुरकुरी सी तेल में तल के खाओ, बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी टेस्टी लगती है वो भी। तो देखिए, सूखने के बाद में कुछ ये इस तरीके की लग रही हैं। ये वैसे छिलके वाली हैं, इस वजह से इनमें ब्लैकनेस आ गई है, बहुत थोड़ी थोड़ी काली काली सी लग रही हैं। लेकिन अगर आप धुली दाल से बनाते हो तो बिल्कुल येलो बनेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी देखने में। लेकिन देखने से क्या मतलब है, टेस्ट होना चाहिए ना। तो टेस्ट तो छिलके वाली में ही आते हैं, और पौष्टिक विटामिन भी भरपूर मात्रा में हमें मिल जाते हैं। तो छिलके वाली दाल का ही बनाइएगा, बहुत अच्छे रहे। देखो ये कितने आराम से, देखो देख रहा है। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, आंटी वीडियो बना रही हैं, तो ये देख रहा है। अब फैन ऑफ करा ना, पिट्टी पिट्टी करूँगी बेटा। तो ये रहा मेरा क्यूट सा अंश। कुछ नहीं करियो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो इसमें मैंने ले लिए हैं 1 किलो आम। कच्चे आम हैं ये बिल्कुल भी पिलपिले नहीं हैं, ये बिल्कुल मतलब टाइट वाले हैं, अच्छे वाले हैं, जिनका हम अचार भी डाल सकते हैं। तो कैरी आप जो भी लो ना, टाइट ही लीजिएगा, फ्रेश लीजिएगा, उसका ही अच्छा बनेगा ये। ठीक है, तो ये इनको मैं अच्छे तरीके से छील लूँगी। छीलने के बाद में मैं इनको धो लूँगी। मैंने इसको पहले धो लिया है। वैसे लेके आते हैं तो मंडी से कुछ भी लेके आते हैं, पहले मैं उनको धो लेती हूँ, उसके बाद में ही यूज करती हूँ। ठीक है, तो आप इनको पहले धो लें, फिर इसको काट लें। काटने के बाद में फिर आप इनका
चीनी लेना है, मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है, जितनी कैरी आप लेंगे उसकी डबल आपको चीनी लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे से क्या हुआ कि मैंने कम ही चीनी ली थी कि बाद में मिला लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा मीठा ना तो मुझे पसंद है ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सफिशिएंट डबल चीनी आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे 1 किलो कैरी है तो 2 किलो चीनी तो चाहिए ही चाहिए। तो आप इस तरीके का जो पेय पदार्थ है ये आप नींबू का भी बना सकते हो। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही है, और नींबू का भी सेम ऐसे ही बनता है। नींबू का रस निकाल लेना है, तो अगर आप कहोगे तो मैं वो भी आपके साथ पे शेयर कर दूँगी, लेकिन आप इसका देख लीजिए पहले। तो मैंने कैरी को अच्छे तरीके से काट लिया है। काटने के बाद में मैं इनको अब पीसने के लिए ले आई हूँ और चीनी का मेजरमेंट कर रही हूँ मैं। तो चीनी और इसको दोनों को मिक्स करके मैंने पीसा है, साथ में ही ग्राइंड किया है, अलग अलग नहीं किया है, जिससे क्या है ना चीनी का और इसका अच्छे से पेस्ट बन जाता है। आप चाहें तो आप अलग अलग चीनी पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो दिक्कत ही आएगी, साथ में पीस लोगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं इसी के साथ में ही डाल करके इसको पीस लूँगी महीन से, अच्छे तरीके से इसको मैं पीस लूँगी, ठीक है। तो आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप वैसे कर लीजिएगा। तो अब इसका आपको मैं बता दूं मैं बनाने क्या वाली हूँ। ये मैं बनाने वाली हूँ आम पन्ना, एक तरीके से मतलब ये लू से बचाता है आम पन्ना। वैसे हम बनाते हैं कैरी को उबाल करके, लेकिन ये हम लॉन्ग टाइम तक इसको रख सके, स्टोर करके रख सके, जब हमारा मन करे जब हम ले करके पी ले। 1 चम्मच डाली गिलास में और आराम से पी ली, तो ये लू से भी बचाएगा हमें, और ये टेस्टी भी बहुत लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो आपको इस तरीके से इसको पीसने के बाद में इसका पेस्ट जो बन जाएगा, इसको आपको पंखे की हवा में ही 2-3 दिन के लिए सुखा लेना है। जितने दिन आपको सुखाने में लगेंगे उतने दिन लगेंगे ही लगेंगे। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको थाली में सुखा रहे हो ना, तो 2-3 दिन बाद में आपको क्या करना है, थाली में से निकाल करके आप कोई भी प्लास्टिक की थैली ले लीजिएगा, प्लास्टिक की थैली पे इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि है ना ये थाली क्या है ना गर्म होती है ना, तो गर्म के कारण वो पिघलती है, चीनी पिघलती है, तो जिसके कारण ये सहलाती है, तो सूख नहीं पाती है, सूखने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो मेरी इसको सूखने में कम से कम 7 दिन लगे थे। तो मैंने क्या करा था कि 3 दिन बाद में इसको मैंने प्लास्टिक की थैली पे डाल दिया था अच्छे तरीके से फैला करके, तो वहाँ पे ये 2 दिन में ही सूख गई थी। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट ही पॉलीथीन में प्लास्टिक की उस पर डाल सकते हैं, ठीक है, शीट पे। और इसको पंखे की हवा में ही आपको सुखाना है, धूप में मत सुखाइएगा, इसके टेस्ट भी बदल जाएगा, और मतलब ये सूखने में भी टाइम लेगा। धूप में क्या है ना चीनी पिघलेगी ना। अब इसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ ऊपर से डालने के लिए पाउडर। तो इसके लिए मैंने जीरा ले लिया है, और मैं लूँगी इसमें काली मिर्च। इन दोनों का क्या है ना, मैं कच्चा ही जीरा लेना है, भुना जीरा आप बाद में डाल सकते हो भून करके, लेकिन अभी कच्चा जीरा आप और पीस सकते हो। सॉरी, थोड़ी सी मुझे खाना खा लिया है ना, तो इस वजह से एसिडिटी सी हो रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो सॉरी, इग्नोर इट। तो देखिए फिर मैंने इसमें काली मिर्च ले ली है। काली मिर्च को मैं इन दोनों को आराम से आप जितना डालना चाहें उतनी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नमक आप तभी डालिएगा, नमक मत डालिएगा इसमें इस टाइम पे कि आप नमक डालने लग जाए, तो उससे क्या है ना ये सही से मतलब ऐसे हो जाएगा जैसे बारिश के दिन होते हैं ना, तो चिपचिपा सा हो जाएगा, ठीक है। नमक मत डालिएगा। और ये आपको मैं बता रही हूँ ये है सौंफ, ये सौंफ बनाने वाली हूँ मैं। ये जो बेस होता है ना सौंफ का, वो है ये मैंने पहले बनाया था, लेकिन ये है ना थोड़ा सा लूज हो गया था, इसमें मैंने एलोवेरा मिला दिया, तो एलोवेरा ज़्यादा मिल गया था मेरे से। तो इसमें अब मैं मुल्तानी मिट्टी मिला करके इसको दोबारा से बनाने वाली हूँ। तो ठीक है, तो हमारा वो वहाँ पे मैंने बनाने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है साबुन बनाना। बिहान ने तो वैसे ही वो हमाम दस्ता पकड़ लिया था, लेकिन मैंने ही उसको मुल्तानी मिट्टी को कूट करके पीस करके बिल्कुल महीन कर लिया है। लेकिन मिक्सी में मत कीजिएगा, मिक्सी में करोगे तो मिक्सी जार टूट जाएगा। ये गलती मैंने की थी, मेरा मिक्सी का जार ख़राब हो गया, इसलिए आप ये गलती मत करिएगा। मिक्सी में मुल्तानी मिट्टी कभी भी मत पीसिएगा, आप इसको कूट करके हमाम दस्ते से ही महीन कीजिएगा, ठीक है। या फिर बहुत महीन हो करने के बाद, वो छोटे छोटे पीस करने के बाद तब आप पीस सकते हो, ठीक है। देखिए हमारा सुपुत्र किले से खेल रहा है। तो देखिए मेरा जो है सौंफ बेस बिल्कुल
पिघल के कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं जो जितनी मुझे मुल्तानी मिट्टी चाहिए उतना मैं इसमें मिला लूँगी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हो। तो जितनी मुल्तानी मिट्टी कोई नुकसान तो करती नहीं है, जितनी मिलाओ उतनी थोड़ी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से वो फेस पे लग भी जाती है। वैसे हम लगाते हैं तो वो टूटती है, टूट के बिखरती है। तो आप इसमें सॉफ्ट बेस में जितना आप मिलाना चाहिए उतना आप मिला सकते हो। देखिए इसमें मैंने क्या-क्या मिलाया है। इसमें मैंने मिलाया है एलोवेरा, नींबू और ये मिला रही हूँ मैं मुल्तानी मिट्टी। आप मसूर की दाल भी मिला सकते हो, कॉफ़ी पाउडर भी मिला सकते हो। जैसे भी आप बनाना चाहो, आपको जो भी फ्लेवर चाहिए आप वो डाल सकते हो, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी मैंने इसमें डाली है और इसमें कुछ भी नहीं है। जो सॉफ्ट बेस होता है इसमें ऑलरेडी झाग होते हैं। मैं आपको यूज करके भी इसको दिखाऊंगी। बनने के बाद में इसको ये 1 घंटे बाद में ही सूख गया था, क्योंकि मैंने मुल्तानी मिट्टी अच्छे से इसमें क्या है ना ज़्यादा मिला ली थी, तो ये अच्छे से सूख गया था। तो मेरे पास में कोई वो था नहीं टेक्सचर डालने के लिए, साबुन शेप देने के लिए। तो मेरे पास में ये कॉफ़ी के ग्लास रखे हुए थे, तो मैंने इनमें ही डाल करके साबुन बना लिया, ठीक है। तो आपके पास में अगर वो सिलिकॉन के आते हैं, वो आप अमेज़ॉन से, मीशो से मंगा सकते हो, लेकिन मेरे पास में नहीं थे तो मैंने ऐसे ही कर लिया। तो देखिए ये मेरे बन गए हैं, मैंने अच्छे से इनको हाथ से सेट कर दिया है। अब इन्हें थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा, तो ये थोड़ी देर बाद में ही सूख जाएंगे। तब मैं आपको इसका यूज करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे होते हैं, आप इनको घर पे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और जैसे कि आप पियर्स सोप आता है ना, उसमें भी उसको भी ऐसे ही मेल्ट करके उसमें भी मिला के बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से सौंफ लेना पड़ेगा। और ये मुल्तानी मिट्टी मैंने पूरी की पूरी पीस के रख दी है, जिससे मैं आगे कभी बनाऊँ तो मैं यूज कर सकूँ, क्योंकि बार-बार पे है ना पीसना कूटना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे साबुन बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह शेप बिल्कुल अच्छे से बन गई है, प्रॉपर ग्लास बन गया है पूरा। बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलते हैं अब मैं मुँह धोने के तरफ, देखते हैं कैसे इसका रिज़ल्ट रहता है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी वीडियो बनाई है और ये सारी चीज़ें ट्राई की है, क्योंकि मैं है ना थोड़ी सी लेजी हूँ ऐसे काम करने में। वीडियो बहुत दिन की मैंने बना के रखी हुई है, साबुन मेरे ख़त्म भी हो गए, तब अब जाके मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। बताइए आप कितने ही मतलब यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसको ग्रोथ करने के लिए मैं सोच ही नहीं रही। तो देखिए आपको कैसा लगा। मुझे तो भैया इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा। और